Exercise number 4.9. A square coil of side 10 cm consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil make an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal field. Okay, and the magnitude is a 0.8 Tesla. What is the magnitude of the torque is experienced by the coil. ओके तो पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा मिस्टर हम पहले तो टॉर्क का इक्वेशन हम लिख देते हैं कि भाई टाउ इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ था NI/AB साइन थीटा। ओके देन आफ्टर हम गिवन डेटा हम लिख देते हैं कि भाई कौन कौन सी क्वांटिटी हमको दी हुई है। पहले तो हमको एक लेंथ दे रखी है, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो स्क्वायर की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ओके उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻² तो हो जाएगा 0.1 मीटर। यहाँ पे एरिया तो स्क्वायर का एरिया का इक्वेशन क्या होता है L² होती है। ओके तो यहाँ पे हम L² करेंगे तो इसके 0.1 का स्क्वायर तो 0.01 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। देन आफ्टर आपको क्या दिया हुआ है, एक करंट आपको दिया हुआ है I = 12 एम्पियर। देन आफ्टर नंबर ऑफ टर्न्स N = 20 and angle theta is making in the uniform magnetic field is 30 degree and then after magnetic field आपको दे रखा है 0.8 टेस्ला। ओके तो ये सभी वैल्यू आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू ही पुट करनी है। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितना दे रखा था 20, करंट आपको दे रखा है 12 एंड देन आफ्टर एरिया आपका फाइंड आउट हुआ 0.01, देन आफ्टर दिस इज 0.8 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ओके तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, साइन 30 मीन्स के π/6, तो साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी वैल्यू आपको 20, 12, 0.001 एंड 0.8 एंड हाफ इज इक्वल टू उसका आंसर आपको मिलने वाला है 0.96। एंड टॉर्क का यूनिट क्या होता है, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। मिस्टर फोर्स बेसिक टॉर्क क्या होती है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, सो दैट डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सो दैट न्यूटन इंटू मीटर। Example number 4.10. The two moving coil, the meter M1 and M2 have the following the particulars. तो आपको एक गिवन डेटा जो दिया रखा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। R1 = 10 ohm, दिस इज अ रेजिस्टेंस। देन आफ्टर नंबर ऑफ टर्न्स इज अ फर्स्ट के लिए 30 और यहाँ पे एरिया A1 आपको दे रखा है 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड B1 = 0.25 टेस्ला। ओके ऐसे सभी पैरामीटर आपका सेकंड के लिए दे रखा है कि भाई R2 = 14 ohm, देन आफ्टर N2 = 42 एंड देन आफ्टर A2 = 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड B2 = 0.5 टेस्ला। ओके तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि द स्प्रिंग कांस्टेंट इज द आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स, मीन्स के दोनों के लिए एक स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम होगा, बट डिटरमाइन द रेशियो ऑफ, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना करंट सेंसिटिविटी। ये आपके पास दो है M1 और M2, आपके पास दो स्प्रिंग है, तो उसकी करंट सेंसिटिविटी आपको फाइंड आउट करनी है, उसका रेशियो निकाल के, ठीक है। और देन आपको देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट सेंसिटिविटी का इक्वेशन हम निकालेंगे। कैसे इक्वेशन निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि भाई जो आप जितना भी टॉर्क लगाते थे, जितना टॉर्क मैक्सिमम होगा इतना डिफ्लेक्शन वहाँ पे आपको मैक्सिमम बताएगा। गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन में हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई जितना टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू आप लिख सकते थे यहाँ पे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए आपने एक टॉर्सनल स्प्रिंग का कांस्टेंट लगाया हुआ था टाउ इज इक्वल टू K/φ, ठीक है। व्हाट इज द टाउ इज इक्वल टू NI/AB। ओके आप यहाँ पे साइन थीटा, इसके गैल्वेनोमीटर में एक रेडियली आपने एक मैग्नेट का यूज़ किया था, वहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन पे वहाँ पे एक टॉर्क मैक्सिमम हो रहा था, मीन्स के वो परपेंडिकुलर बन रही थी, तो साइन 19 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू होती है 1। सो दैट टाउ इज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो NI/AB इज इक्वल टू K/φ। ओके तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई आपको फाइंड आउट करना है करंट सेंसिटिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इट इज नोन एज अ करंट सेंसिटिविटी।
तो आपको फाई अपॉन आई फाइंड आउट करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी आई एस बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो करंट सेंसिटिविटी आई एस इज इक्वल टू उसका क्या इक्वेशन बनेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे फाई को मैं सब्जेक्ट ही बना देता हूँ, तो फाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका एन आई ए बी अपॉन के बनेगा, ठीक है। दिस इज अ के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो एन आई ए बी अपॉन के इंटू आई, सो दैट आई इज कैंसल, सो दैट करंट सेंसिटिविटी का इक्वेशन आपको मिला एन ए बी अपॉन के, ठीक है। ओके, तो आपको मीन्स के यहाँ पे दो आपको दे रखा है, M1 और M2 के लिए दे रखा है। तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल M1 के लिए मैं निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे N1 A1 B1 और अपॉन आप क्या लिखेंगे K1, और सेकंड के लिए IM2 इज इक्वल टू दिस इज द करंट सेंसिटिविटी है, बट सेकंड के लिए N2 A2 B2 अपॉन क्या आएगा K2 आएगा। आपको क्या निकालना है कि भाई रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, सेकंड टू 1 का रेशियो निकालना है, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे IM2 अपॉन IM1। ओके, तो M2 की वैल्यू बोलिए N2 A2 B2 अपॉन K2 हो जाएगी, और इजी इनटू यहाँ पे उसका इन्वर्स करके आप लिख दीजिए, तो K1 N1 N1 एंड B1। ओके, तो ए स्प्रिंग कांस्टेंट तो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। ओके, तो आपको रेशियो क्या मिला, आपका रेशियो मिला इजी कोस्ट आप लिख लिए N2 A2 B2 N1 A1 B1। ओके, तो सभी की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, तो आपको सभी की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ओके, तो N2 की वैल्यू है 42, देन आफ्टर 0.5 और 1.8 इंटू 10⁻³ देन आफ्टर N1 की वैल्यू है 30.25, देन आफ्टर 3.6 इंटू 10⁻³ उसका आप रेशियो निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.4 आएगा, ठीक है। ओके, वैसे ही आपको क्या निकालनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का इसका फाई का इक्वेशन तो यही रहने वाला है। ओके, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में उसका इसके बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, रिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज होगा, रिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो यहाँ पे आई के बदले क्या आएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो आई के बदले वी आ जाएगा, तो वी इक्वल टू आप आई आर लिख दीजिए। तो आई आर लिखने से क्या होगा कि भाई के साथ आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसका वापस में इक्वेशन नहीं निकालता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट में लिख देता हूँ। ये था आपका ए करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करनी थी वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का इक्वेशन में सेकेंड रिंग के लिए मैं लिखता हूँ, तो VM2 इज इक्वल टू होगा N2 B2 A2 अपॉन K2 R2 हो जाएगा। देन आफ्टर फर्स्ट के लिए होगा N1 B1 A1 अपॉन K1 R1। ओके, तो आपको यहाँ पे रेशियो निकाल देना है सेकंड के रिस्पेक्ट से फर्स्ट का, ठीक है। ओके, तो VM2 अपॉन VM1 N2 B2 A2 अपॉन K2 R2 इंटू उसका इन्वर्स कर दीजिए, तो K1 R1 N1 B1 A1। ओके, तो यहाँ पे K1 और K2 इज अ कैंसल बिकॉज बोथ आर इज आइडेंटिकल, तो दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। ओके, और देन आफ्टर यहाँ पे आपको सभी की वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। N2 की वैल्यू है 42, B2 की वैल्यू है 0.5, A2 की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻³ और R1 की वैल्यू आपको दे रखी है 10, एंड डिवाइड में आएगा N1 की वैल्यू 30, B1 की वैल्यू 0.25, A1 की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻³। देन आफ्टर R2 के लिए आप लिखेंगे 14, तो उसका रेशियो आपको मिला 1, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो आपको मिला 1, वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंजेस नहीं आया, ऐसा हुआ उसका मीनिंग, ठीक है। ओके, और करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू आपको मिली 1.4। Example number 4.11. In a chamber, the uniform magnetic field of 6.5 Gauss or 1 Gauss is equals to 10⁻⁴ टेस्ला होती है, ठीक है। वो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इज मेंटेन। एन इलेक्ट्रॉन इज अ शॉट इनटू द फील्ड विथ अ स्पीड। ओके, इलेक्ट्रॉन की आपको स्पीड दे रखी है 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इज नॉर्मल टू द फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मल में आपने उसको v वेलोसिटी के साथ एंटर करवाया है। तो एक्सप्लेन दी वाई दी पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कल द डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। वो क्यों सर्कुलर मोशन करेगा,
क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स लगती है वो फोर्स एक सेंटीमीटर फोर्स मीन्स के कहाँ पे लगती है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है, और आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी क्या कहाँ पे लगता है, एक वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, आपने एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो वो क्या प्रोड्यूस करके आपको देगा, सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस करके देगा। कोई भी एक एलिमेंट मीन्स के एक वी वेलोसिटी के साथ कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो तो एक सर्कुलर मोशन वो करती है। तो सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्ट एक सर्कुलेशन मोशन करती है तो उसकी सेंटर में एक सेंटीमीटर फोर्स जनरेट होती है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्यू बी लिख सकते हो, और उससे आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो पहले तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा में लिख देता हूँ कि पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बी कितनी दे रखी है, 6.5 गॉस। ओके, तो गॉस का क्या मीनिंग होता है, 10⁻⁴ टेस्ला होती है, तो 6.5 इंटू में लिख देता हूँ 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, देन आफ्टर आपको स्पीड क्या दे रखी है, एक वेलोसिटी आपको दे रखी है 4.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, देन आफ्टर आपको बेसिक क्या दे रखा है कि भाई इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी आपको दे रखी है कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना वो आपको मालूम ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, और देन आफ्टर उसका मास एम ई इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होती है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हम क्या करेंगे कि भाई हम इक्वेशन लगा देंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में रोटेशन करने लगेगा, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि भाई आप वी वेलोसिटी और बी की बीच का एंगल एक परपेंडिकुलर है, सो दैट थीटा इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हो 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आपका इक्वेशन क्या बनने वाला है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी बनेगा। और यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इज कैंसल, सो दैट आर को आप सब्जेक्ट की बना दीजिए, आर को आप यहाँ पे ले आए और क्यू बी को यहाँ पे ले आए, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी अपॉन क्यू बी। ओके, बट यहाँ पे मास किसका लेना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, और चार्ज किसका लेना है, चार्ज लेना है। अब वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है तो मैं इक्वेशन को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, एम ई बी अपॉन मैं लिख सकता हूँ ई बी। ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख दीजिए 9.1 इंटू 10⁻31 है, और देन आपको वेलोसिटी दे रखी है 4.8 इंटू 10⁻6 -6 नहीं है बट +6 ही है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड बी आपको दे रखी है 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, चलो उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर मिलने वाला है आपको कि भाई दिस इज द रेडियस आपको मिलेगी, आर इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻² मीटर। बट मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 का मीनिंग होता है 10⁻², तो यहाँ पे 10⁻² है, इंटू में 10⁻² कर दूंगा तो एम मैं इसके आपका ऑर्डर कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर आने वाला है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर रेडियस। Example number 4.12. In example 4.11, obtain the frequency of revolution of the electron in the circular orbit. Thus the answer is depend on the speed of the electron and explain. Okay, तो हम इसके हमने जो 11th वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वैसे हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, देखिए कि भाई फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हम कैसे जनरेट करते हैं। कि भाई हमारे पास ए वाली इक्वेशन थी एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, बट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हमने क्या कंसिडर किया था 90 डिग्री, सो दैट साइन 19 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आप ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी करके। ठीक है, ओके, और वी वी इज इक्वल टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, देन आप मैंने वी को सब्जेक्टिव बना दिया, तो वी को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो ये मैं इसलिए मैं ई लिख देता हूँ, ई बी आर अपॉन एम ई आ जाएगी। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देन आफ्टर वी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी में आपको कन्वर्ट करनी है ना, तो लीनियर स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा आप लिख सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे आर ओमेगा मैंने लिख दिया, तो आर ओमेगा इज इक्वल टू ई बी आर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट आर इज अ कैंसर, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू आप 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हो, और 1 अपॉन टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, सो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू ई बी अपॉन एम ई। ओके, तो एफ को आपको सब्जेक्टिव बना देना है, तो एफ को मैं सब्जेक्टिव बना दूंगा, तो ई बी अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई एम ई हो जाएगा। तो इस सभी की वैल्यू आपको रख देनी है
कि भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू होती है 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। देन आप डिवाइड में आप लिखेंगे 2 इंटू 3.14, देन आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 18.2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। ओके, तो 10⁻6 को हम क्या बोलेंगे, मेगाहर्ट्ज बोलेंगे, और आप 18.2 को नियर बाय आप 18 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या फाइंड आउट होगी, 18 मेगाहर्ट्ज फाइंड आउट हुई। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। आप यहाँ पे इक्वेशन देखिए, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन देखिए, आप यहाँ पे कोई स्पीड आपको नज़र आ रही है, नहीं है स्पीड, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मीन्स के कोई वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी। ओके।